नमस्कार दोस्तों, जीके मैजिक ट्रिक स्टाइल चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से स्टार्ट करते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट। रोज़ाना हम लोग अपने इस चैनल पे कर रहे हैं। तो दोस्तों, बेहतरीन तैयारी करने के लिए आपको चैनल से जुड़ना होगा। प्रैक्टिस सेट के रूप में हम लोग जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कितने मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, कितना ज़रूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करना। आप देख सकते हैं कि एसएससी सीएचएसएल जो पीछे हुआ, एमडीएस हुआ, उसमें 70 से 80% प्रीवियस ईयर का कितना बड़ा रोल रहा। तो एसएससी प्रीवियस ईयर पर बहुत जोर देती है दोस्तों। तो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस सेट के रूप में दे रहे हैं। प्रैक्टिस सेट जैसे लिख जाता है तो बस एक जुनून आता है कि मेरे स्कोर कितना हो रहा है। तो आप क्वेश्चन देखिए। अभी मैंने जो एनालिसिस किया, तो मुझे क्वेश्चन देखिए, हम लोग एनालिसिस करके ला रहे हैं। तो अभी जो क्वेश्चन मैंने देखे, तो क्वेश्चन तो किससे ज़्यादा पूछे गए क्वेश्चन आज जो देखे मैंने, जो प्रीवियस ईयर में, जो प्रैक्टिस सेट में, एसएससी के प्रीवियस ईयर में, उसमें कौन सा शहर किस नदी के किनारे है, ये क्वेश्चन मुझे दिखे। अब जब क्वेश्चन ये मुझे दिखे ज़्यादा, तो मैंने उस टाइप के जितने क्वेश्चन बन सकते थे, उस टाइप के जितने क्वेश्चन बन सकते थे आपके सामने आज वो लेके आया हूँ। कि उससे ज़्यादा वो बाहर जाएगा ही नहीं क्वेश्चन आपका, कि कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। इतने पढ़ लेंगे आपकी नैया पार हो जाएगी। बस इतने पढ़ लेंगे आपकी नैया पार हो जाएगी दोस्तों। तो हमने सोचा आपको इतने आज ये इंपॉर्टेंट करा देते हैं, जो एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछ चुकी है। तो दोस्तों, आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 3 काम आपको करने हैं दोस्तों, आप लोग करते नहीं हैं। एसएससी एमटीएस के बच्चे जो क्लास ले रहे हैं, वो बहुत सिंसियर बच्चे हैं। कमेंट बॉक्स में आंसर का जवाब भी देते हैं जो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, और क्लास को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करते हैं। दिल्ली पुलिस वाले बच्चों से मुझे ऐसी उम्मीद नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। चलिए, टाइम ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लगे हुए हैं। कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? आगरा दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे यमुना नदी के किनारे। देखिए, इस टाइप के जितने क्वेश्चन बन सकेंगे आपको सब करा दिए जाएंगे, टेंशन मत लेना। 2 बार मैं रिपीट करूंगा, 1 बार आप रिपीट करना। जब तक तुम नहीं बोलोगे तब तक कंठस्थ नहीं होगा, ठीक है? जब तक तुम नहीं बोलोगे तब तक कंठस्थ नहीं होगा। हमारे चैनल पे आकर आपको बोलना पड़ेगा। जब तक खुद अपने आप से प्रयास नहीं करोगे तब तक नहीं रह सकता, तब तक हो ही नहीं सकता कुछ भी। जब तक मैथ में देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हाथ से, तब तक क्वेश्चन नहीं आता। जब हाथ से लगाते हैं क्वेश्चन, तो अच्छा इस तरीके होता है क्वेश्चन। देखते हैं मोबाइल में, अच्छा अच्छा इसे होना है, तो समझ में नहीं आता है, लगता है कि एक टाइप का क्वेश्चन मैं दोबारा कर लूँगा ये। तो जीएस में क्या है, एक बार हम लोग को भी मुंह से बोलना पड़ेगा। जहाँ बैठे एक बार बोल दीजिएगा कि आगरा दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे। बस आपको याद हो गया। जब दोबारा कहीं मिलेगा आप खुद लगा लेंगे। गोवा पणजी किसके किनारे स्थित है? आप कहेंगे गोवा पणजी जो किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे मांडोवी नदी के किनारे। मांडोवी नदी के किनारे कौन सा है? आप कहेंगे गोवा पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कानपुर हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? कानपुर हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे गंगा नदी के किनारे। कानपुर हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे गंगा नदी के किनारे। क्वेश्चन नंबर 4, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे गोमती नदी के किनारे। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे गोमती नदी के किनारे। लखनऊ तो बहुत से बच्चों को पता होगा क्योंकि कई बार पूछा जा चुका है ये। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? सूरत ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? सरयू नदी के किनारे स्थित है। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है? कावेरी नदी के किनारे स्थित है। श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे कावेरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट देखिए, मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? मदुरई किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे वैगई नदी के किनारे। वैगई नदी के किनारे मदुरई स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे मूसी नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिप्रा नदी के किनारे। उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है? कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? हुगली नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर लेके आए जो जितने भी हमको मिल सके थे।
तो आपके सामने लेकर आए, इसको पढ़ लीजिएगा बस, एक वीडियो आपके लिए काफ़ी रहेगी, प्रमुख है आपके लिए। अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अहमदाबाद कहाँ पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है? साबरमती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? लुधियाना सतलुज नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? सतलुज नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे सतलुज नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है? झेलम नदी के किनारे स्थित है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? नासिक गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। इसकी करके मत जाना दोस्तों, वीडियो की थोड़ी देख ले रहे, अरे क्या ये तो मुझे पता है, आगे बढ़ते जाओ, अभी नहीं पता होगा आपको, पूरी वीडियो देखनी है। बहुत से बच्चे पूरी देखते हैं, कुछ बच्चे नहीं, आधी देख के चले जाते हैं। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। एक बार ये पढ़ लोगे तो पूरा कवर हो जाएगा एक बार, तो एक बार देख लो। छोटी छोटी देखो, हम लोग के चैनल में छोटी छोटी वीडियो मिलती है, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हम लोग, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं डायरेक्ट दोस्तों। तो आपको थोड़ा टाइम निकाल लो, 10-12 मिनट की वीडियो रहती है, तो देखने में क्या जाता है आपका। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, इतना करो बस हम लोग के लिए। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बेलूर किस नदी के किनारे स्थित है? बेलूर किस नदी के किनारे स्थित है? आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहाँ चला गया? एक में, हाँ ये रहा। बेलूर किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे यांगची नदी के किनारे स्थित है। बेलूर किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे यांगची नदी के किनारे स्थित है। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे टेम्स नदी के किनारे स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? टेम्स नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वियना किस नदी के किनारे स्थित है? अब बताइए वियना किस देश की राजधानी है? अब इतना तो आंसर आप लोग दे ही सकते हैं, देते नहीं हैं आप लोग, लेकिन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जरूर। डेन्यूब नदी के किनारे। वियना किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। बेलग्रेड किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे डेन्यूब नदी के। वियना हो गया, बेलग्रेड हो गया, ये डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। डेन्यूब नदी के किनारे स्थित कौन कौन सी है? वियना हो गया और बेलग्रेड हो गया। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे टाइग्रिस नदी के किनारे। टाइग्रिस नदी के किनारे बगदाद, ठीक है, स्थित है, ठीक है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे टाइग्रिस नदी के किनारे। प्रमुख शहर किस नदी के किनारे स्थित है? ये चल रहा टॉपिक। यूनिस आयर्स किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे लाटा नदी के किनारे। यूनिस आयर्स किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे लाटा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों पढ़ते हैं। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे हडसन नदी के किनारे। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे हडसन नदी के किनारे। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइबर नदी के किनारे। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे टाइबर नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे सीन नदी के किनारे। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे। बैंकॉक किस नदी के किनारे, बैंकॉक मतलब होगा किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे मीनास नदी के किनारे। बैंकॉक किस नदी के किनारे स्थित है? मीनास नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बच्चों बढ़ते हैं। ये हो गया, पेज हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बर्लिन किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे बर्लिन किस नदी के किनारे स्थित है? शपरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्थ किस नदी के किनारे स्थित है? स्वान नदी के किनारे। पर्थ किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे स्वान नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोलंबी किस नदी के किनारे स्थित है? केलानी नदी के किनारे। कोलंबी किस नदी के किनारे स्थित है? केलानी नदी के किनारे। टोक्यो किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे अराकाबा नदी के किनारे। टोक्यो किस नदी के किनारे स्थित है? अराकाबा नदी के किनारे स्थित है। देखिए नेक्स्ट, वाशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमैक नदी के किनारे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, वाशिंगटन किस नदी के किनारे स्थित है? पोटोमैक नदी के किनारे। रंगून किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे इरावदी नदी के किनारे। रंगून किस नदी के किनारे स्थित है? इरावदी नदी के किनारे। लिस्बन किस नदी के किनारे स्थित है? टेगस नदी के किनारे। लिस्बन किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे टेगस नदी के किनारे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नहीं है, के बाद भी हम कुछ कराएंगे आपको। खार्तूम किस नदी के किनारे स्थित है? नील नदी के किनारे। खार्तूम किस नदी के किनारे स्थित है? नील नदी के किनारे। खार्तूम किस नदी के किनारे स्थित है? आप कहेंगे नील नदी के किनारे। दोस्तों आप देखिए 35 क्वेश्चन में लेके आया था मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे स्थित थे। इनको कर लिया आपने, आज ये आपका क्लियर हो गया। अब नहीं याद हुआ एक बार वो वीडियो देख लेना, तो 2 बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक बार आपको रिपीट करना पड़ेगा। एक बार और देख लेना वीडियो, ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको ये टॉपिक। फिर एक बार देखना, एक बार चेक कर लेना कि मेरा स्कोर कितना आ रहा है, ठीक है। अब देखिए इस चलिए देखिए कुछ प्रमुख संविधान स्रोत किस देश से लिए गए। तो ये भी कुछ मिले मुझे प्रैक्टिस सेट में, मतलब उसमें लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सर देख रहा था तो लगे, तो मैंने सोचा आपको ये भी करा देता हूँ उस वीडियो में। ब्रिटेन से क्या लिया गया है देख लीजिए। ब्रिटेन से क्या लिया गया? संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण, एकल नागरिकता। संसदीय प्रणाली, विधि निर्माण, नागरिकता। एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। विधि निर्माण कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई। संसदीय प्रणाली बोलिए मेरे साथ, संसदीय प्रणाली हो गई। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली है? ब्रिटेन से ली है। विधि निर्माण कहाँ से ली है? ये भी बोलेंगे ब्रिटेन से ली है। एकल नागरिकता कहाँ से ली है? ये भी ब्रिटेन से ली है। चलिए अमेरिका की ओर आते हैं। चलिए देखिए अमेरिका की ओर। न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार, न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार है, ये ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य नहीं है। अमेरिका से क्या लिया गया है? न्यायिक स्वतंत्रता का अधिकार और मौलिक अधिकार। जर्मनी से क्या लिया गया? आपातकाल का सिद्धांत। जर्मनी से आपातकाल लगा दिया है, जैसे जर्मनी से आपातकाल लग गया भैया, आपातकाल का सिद्धांत जर्मनी से लिया गया है। फ्रांस से देखिए, फ्रांस से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था फ्रांस से ली गई है, ठीक है। कनाडा, राज्यों में शक्ति का विभाजन, राज्यों में जो शक्ति का विभाजन ये फ्रांस कनाडा से लिया गया। कनाडा से क्या लिया गया? राज्यों में शक्ति का विभाजन। आयरलैंड, नीति निर्देशक तत्व लिए गए। आयरलैंड तो जानते होंगे नीति निर्देशक। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की प्रक्रिया, दक्षिण अफ्रीका संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। ये रूस से मूल कर्तव्य लिए गए हैं, ठीक है, मूल कर्तव्य जो है रूस से लिए गए हैं। इस तरीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ लगे मैंने आपको करा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।